नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हेल्थ टिप्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क अंडर आर्म की। जितनी ज़्यादा कॉमन ये प्रॉब्लम है उतना ही आसान इसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि बार बार होती ही रहती हैं। अंडर आर्म्स पर कालापन आना भी इन्हीं तरह की समस्याओं में से एक है। इस प्रॉब्लम की शुरुआत तब होती है जब हमारे अंडर आर्म्स पर बालों की ग्रोथ बनना शुरू हो जाती है और हम उन बालों को हटाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में हमें नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ साथ हमारे अंडर आर्म्स में कालापन बढ़ते जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग अपने चेहरे, बाल और बाकी त्वचा का ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन अंडर आर्म्स को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ डेड स्किन की मात्रा बढ़ने लगती है, त्वचा में कालापन आने लगता है। इसके अलावा अल्कोहल युक्त डिओ, परफ्यूम लगाने पर भी अंडर आर्म्स काले पड़ते हैं और कई बार किसी तरह की दवाई या फिर क्रीम का रिएक्शन या शरीर के हार्मोन्स का बदलाव भी काले अंडर आर्म्स की वजह हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अंडर आर्म्स के कालेपन को दूर करने के लिए कुछ बहुत ही आसान और घरेलू उपाय। इसके पहले ही इस्तेमाल से आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही आवश्यक टिप और सावधानियां। इनका ध्यान रखने पर आपके अंडर आर्म्स में दोबारा कालापन कभी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले नुस्खे की। अंडर आर्म्स का कालापन डेड स्किन और पसीना दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण बढ़ने लगता है, जो कि धीरे धीरे हमारी त्वचा पर एक जिद्दी मैल की तरह बढ़ जाता है। इसलिए अंडर आर्म्स के स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब त्वचा पर जमी डेड स्किन को हटाना होता है। इसके लिए नहाते समय स्पंज का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपके पास वह नहीं है तो आप किसी खुरदुरे ऊनी कपड़े की बॉल बनाकर भी उसे नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों से रोजाना नहाते समय झाग के साथ हल्के हाथों से अपने अंडर आर्म्स पर 5 मिनट तक मसाज करें। ऐसा करने पे डेड स्किन और मैल धीरे धीरे निकलता जाता है। किए हुए घरेलू नुस्खे का असर दुगना हो जाता है। अगर आप चाहें तो नहाते समय अंडर आर्म्स पर स्क्रब करने के लिए घर पर भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आधा कटोरी बेसन में 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच शक्कर और 2 चम्मच दही मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लें और फिर इस पेस्ट से रोजाना नहाते टाइम अपने अंडर आर्म्स पर 5 से 10 मिनट तक अच्छी मसाज करें। बेसन हमारी त्वचा पे जमी हुई मैल को निकालता है और साथ ही हल्दी और दही से त्वचा की रंगत में तेजी से निखार आता है। इस तरह रोजाना नहाते समय इसका 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करने से अंडर आर्म का कालापन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप तुरंत असर चाहते हैं तो ब्लीचिंग की मदद से कालेपन को काफी हद तक हटाया जा सकता है। इसके लिए घर में बहुत सारी मौजूद चीजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें की नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है और उनकी मदद से घर पर ही ब्लीच की तरह काम करने वाला घरेलू नुस्खा बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी मैदा, आलू, नींबू, शहद और दही की। इस नुस्खे का असर और बढ़ाने के लिए आप इसमें बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की स्किन ज्यादा सेंसिटिव है वो लोग बेकिंग सोडे का इस्तेमाल ना करें और साथ ही नींबू की मात्रा भी कम रखें। इसे बनाने के लिए हम इसमें मैदा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मैदा खाने के लिए इतना चाहे फायदेमंद ना हो, शरीर की हर जगह नेचुरल टैनिंग जैसे कि कोहनी, घुटना, हाथ, घुटने, पैर और गर्दन में जमे कालेपन को हटाने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें। उसके बाद 3 चम्मच मैदे में आप 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच आलू का रस और 1 चम्मच दही मिलाकर, उसके बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर सारी चीजों को एक जगह मिलाकर के आपस में मिश्रण कर लें और इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। अगर ये पेस्ट ज्यादा गाढ़ा और पतला बनता है तो आप इसमें मैदे या आलू के रस को कम या ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। इस तरह से ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। इस तैयार पेस्ट को अपने अंडर आर्म्स पर 10 मिनट तक लगा कर रखें और उसके बाद आप ठंडे पानी से उसे धो लें। इसका इस्तेमाल अगर आप नहाने से पहले करते हैं तो इसका असर ज्यादा होगा, या फिर आप चाहें अपने अंडर आर्म्स पर गर्म पानी में भिगोए हुए कपड़े को 5 मिनट तक रख लें और इसके बाद उसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से इसका असर पूरी तरह होता है और एक ही बार में इससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें हमने आलू और नींबू का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल सबसे अच्छी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कि त्वचा में जमे मैल और कालेपन को तुरंत असर दिखाती है। साथ ही शहद हमारी त्वचा में किसी भी तरह मैल और इन्फेक्शन में या इरिटेशन को कंट्रोल करता है। शुरुआत में इस नुस्खे का इस्तेमाल हफ्ते में 3 से 4 बार किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसमें बेकिंग सोडा भी मिलाते हैं तो इसे हफ्ते में 1 ही बार यूज करें। कभी भी बेकिंग सोडा
अपने चेहरे पर इस्तेमाल ना करें। इस नुस्खे के पहले ही इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इसको बनाना इतना आसान है, इसीलिए इसे बनाकर रखने की भी जरूरत नहीं होती। इसके अलावा एक बहुत असरदार नुस्खा है जिसे कि अधिक मात्रा में भी बनाकर रखा जा सकता है। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी हरा धनिया, हल्दी, खीरा, आलू, नींबू, लौकी और ग्रीन टी की। इसमें हम ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होती है, जो कि हमारी त्वचा में एक्स्ट्रा मेलेनिन को रोकते हैं। इसलिए इसके इस्तेमाल से शरीर के कालेपन और दाग धब्बों पर तेजी से असर पड़ता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आधे कप पानी में 1 से 2 चम्मच ग्रीन टी डालकर इसे 5 मिनट के लिए उबाल लें और फिर इसे छान करके ठंडा कर लें। उसके बाद मिक्सर में आधा कटा हुआ आलू, आधा कटा हुआ खीरा और 1 कटोरी हरा धनिया डाल दें। 1 कटा हुआ नींबू छिलके सहित डालें। नींबू के छिलकों में मौजूद ऑयल नींबू के रस से भी ज्यादा असरदार होता है, इसलिए हम नींबू को नींबू के छिलके के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसमें 1 कटोरी छिलके सहित कटी हुई लौकी और आधा कप तैयार की हुई ग्रीन टी मिलाएं। फिर सब इन सारी चीजों को मिक्सर में अच्छी तरह चलाकर उनका एक पतला जूस तैयार कर लें और फिर इस तैयार जूस को अच्छी तरह छानकर उसका रस अलग कर लें। इस तरह से ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। इस तैयार नुस्खे को अपने अंडर आर्म और शरीर के दूसरे हिस्सों में शरीर की दूसरी जगहों पर कालापन हटाने के लिए 2 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, इसे दूसरी चीजों के साथ मिक्स करके पैक बनाया जा सकता है और दूसरा, इसे डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है। पैक बनाने के लिए इस रस को आप बेसन, चावल का आटा और मुलेठी या चंदन पाउडर, इन सभी चीजों में से जो भी चीजें आपके पास अरेंज होती हैं, उनके साथ मिला करके आप इनका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। फिर इस पेस्ट को आप अपने अंडर आर्म्स पर 10 से 15 मिनट तक लगा कर रखें और फिर हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए निकाल दें। अगर आपके पास चंदन या मुलेठी पाउडर नहीं है तो आप केवल चावल या बेसन के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शरीर में जिद्दी जमे हुए मैल और कालेपन को हटाने के लिए हरा धनिया सबसे बेहतर होता है। इसकी खास बात यह है कि इससे अंडर आर्म में आने वाली दुर्गंध भी समय के साथ साथ खत्म होती जाती है और ज्यादा पसीना आने से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप अपने अंडर आर्म पर किसी तरह का पेस्ट या पैक नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर इन सभी चीजों से मिलकर इस रस को किसी स्प्रे बोतल में डालकर अपने अंडर आर्म पर स्प्रे कर सकते हैं या फिर कॉटन की भी सहायता से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप इसे लगाएं तो 15 से 20 मिनट तक इसे लगा रहने दें और उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लें। इस तरह से यह स्किन लाइटनिंग की तरह काम करता है। इसके केवल 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ही आप नोटिस करेंगे कि आपके अंडर आर्म में मौजूद कालापन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और साथ ही दोबारा कालापन वापस भी नहीं आएगा। इस तैयार नुस्खे को आप फ्रिज के अंदर 15 से 20 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। जिस तरह से हम अपने चेहरे का ख्याल रखने से क्रीम आदि चीजों को लगाते रहते हैं, उसी तरह अपनी अंडर आर्म्स को काला होने से रोकने के लिए वहाँ की त्वचा का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जो भी बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर त्वचा पर शूट होता हो उसे अपने अंडर आर्म्स पर भी जरूर लगाएं और साथ ही रात में सोते समय नारियल के तेल को या फिर बादाम के तेल को अपने अंडर आर्म्स पर रात भर के लिए लगा कर रखें। बादाम और नारियल के तेल में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारी त्वचा से कालेपन को हटाती है और इसे दोबारा काला होने से भी रोकती है। अगर आप इस वीडियो में बताए हुए नुस्खे को नहीं तैयार कर पाते हैं तो रोजाना आलू और खीरे की स्लाइस काटकर उसे अपने अंडर आर्म्स पर 10 से 15 मिनट तक हल्के हाथों से रगड़ें। ऐसा करने से कालापन तेजी से हटाया जा सकता है। मार्केट में मौजूद ज्यादातर डीओ, परफ्यूम में अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, जो कि हमारी त्वचा को काला बनाती है। इसीलिए अल्कोहल फ्री डीओ का ही इस्तेमाल करें। अंडर आर्म के बालों को किसी भी तरह से रिमूव करने के बाद उस जगह पर मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग बालों को हटाने के बाद अपनी त्वचा पर कुछ भी नहीं लगाते हैं, जिससे कि त्वचा में तेजी से कालापन आने लगता है। इसलिए हमेशा हेयर रिमूव करने के बाद एलोवेरा जेल, नारियल या बादाम का तेल का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा नहाते समय हम हमेशा अपने अंडर आर्म्स को अच्छी तरह से क्लीन करें और कोशिश करें कि रोजाना टाइट कपड़े न पहने, क्योंकि हमारे शरीर में जिन जगहों से भी पसीना निकलते रहता है उन जगहों को खुला रहना बहुत जरूरी होता है। टाइट कपड़े पहनने से शरीर से निकलने वाला पसीना उसी जगहों पर चिपक जाता है, जो कि समय के साथ साथ उस जगह को काला बनाते जाता है। इसलिए जिन लोगों को भी ज्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम है वह लोग इस तरह के कपड़े कम पहने। शरीर की त्वचा से कालेपन हटाने और बदबू को दूर करने के लिए आप इन नुस्खों का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।